हेलो दोस्तों, अगर आपके घुटने में दर्द हो रहा है या आपके घुटने में सूजन आ रही है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि ज़्यादातर लोग ये गलती करते हैं कि जब उनके घुटने में दर्द होता है वो घर से या मेडिकल स्टोर से दर्द की दवा मंगा के खा लेते हैं, जिससे उनको वक्ती तौर पे तो आराम मिल जाता है, लेकिन कुछ समय बाद ये दिक्कत दोबारा शुरू हो जाती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि घुटने के दर्द के कौन कौन से कारण होते हैं और उन दर्द से कैसे बचा जा सकता है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में छोड़िएगा नहीं। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहें। मैं डॉक्टर महमूद अहमद, माय फिजियो हेल्थ, राजेंद्र नगर, लखनऊ। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं आर्थराइटिस के बारे में। आर्थराइटिस का मतलब होता है कि आपके घुटने में सूजन आना। ये दिक्कत ज़्यादातर उन लोगों में होती है जिनकी एज 45 के ऊपर होती है, लेकिन आजकल ऐसा देखा जा रहा है कि ये दिक्कत आजकल कम उम्र के लोगों में भी हो रही है, जिसका प्रमुख कारण है कि आपके शरीर में कैल्शियम की कमी होना। आजकल ज़्यादातर लोग पौष्टिक आहार नहीं लेते, वो ज़्यादातर बाहर से जंक फूड का सेवन करते हैं, जिसकी वजह से उनके शरीर में कैल्शियम और विटामिन D3 की कमी होने लगती है और कुछ समय बाद आपके घुटने में इसका असर देखने को मिलना शुरू हो जाता है। शुरुआत में आपके घुटने के अंदर साइड दर्द और सूजन आती है, और अगर आप इसको अवॉइड करते हैं तो कुछ समय बाद आपके सूजन और बढ़ जाती है और घुटने की जो साइनोवियल फ्लूइड होता है, यानी कि जो घुटने की ग्रीस होती है, उसका बनना कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपका घुटना आपस में रगड़ने लगता है और कुछ समय बाद आपके घुटने में डिजनरेशन होना स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस भी कहते हैं। और अगर आपने ऑस्टियोआर्थराइटिस को भी अवॉइड किया तो आपके कुछ समय बाद आपके घुटने का जो गैप होता है वो कम हो जाता है और आपकी दिक्कत बढ़ जाती है। तो इन सब से बचने के लिए जब भी आपको घुटने में दर्द हो तो सबसे पहले आप अपने घर के आसपास किसी फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट कर लीजिए या आप किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन से कंसल्ट कर लीजिए, ताकि वो आपका प्रॉपर वे में असेसमेंट करके आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कौन सी सिकाई करनी है और कौन सी दवा खानी है, वो आपको प्रॉपर वे में बता दे। अगर आपने इन तीनों चीज़ों को शुरुआत में ही फॉलो कर लिया तो आपके घुटने में जो दिक्कत होना शुरू हो रही है वो बढ़ेगी नहीं और भविष्य में आपको दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने घुटने की सिकाई करिए। सिकाई के साथ साथ आप अपने आहार में कैल्शियम और विटामिन D3 की मात्रा बढ़ाइए, ताकि आपके शरीर में जो कैल्शियम और विटामिन D3 की कमी हो रही है वो मात्रा आपके शरीर में बढ़ जाए। इसके अलावा कोशिश करिए कि पलथी मार के ना बैठिए, क्योंकि जब आप पलथी मार के बैठते हैं तो आपके घुटने में काफ़ी खिंचाव होता है, जिसकी वजह से आपके घुटने की मांसपेशियों में टूट फूट होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर आप मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं या आप बाहर टहलने जा रहे हैं या आप घर पे ही टहल रहे हैं तो आप नी कैप पहन के टहलिए। नी कैप पहनने से आपके घुटने पे एक एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल जाता है, जिससे आपके घुटने पे दर्द नहीं होता। इसके अलावा कोशिश करिए कि अगर आप इंडियन टॉयलेट का यूज़ कर रहे हैं तो उसका इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए और अपने घुटने की रेगुलर एक्सरसाइज करते रहिए, ताकि घुटने की मांसपेशियां स्ट्रांग रहें। एक्सरसाइज के मैंने कई वीडियो बना रखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक पड़े हुए हैं, आप वहाँ पे जाके इन एक्सरसाइज को देख के सीख सकते हैं। घुटने में दर्द का दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि आपके घुटने में लिगामेंट इंजरी होना। ये दिक्कत ज़्यादातर उन लोगों में देखी जाती है जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, खासकर जो फुटबॉल खेलते हैं या क्रिकेट खेलते हैं, उन लोगों में ये दिक्कत ज़्यादा होती है। इसके अलावा अगर आप मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं और अगर आपने मॉर्निंग वॉक करने से पहले बॉडी को वार्म अप नहीं किया तो उस कंडीशन में भी लिगामेंट इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, या आपका कोई एक्सीडेंट हुआ हो या आपके घुटने में कोई जर्क आ गया हो या आप चलते चलते एकदम से घुटना मुड़ गया हो, तो इस कंडीशन में भी लिगामेंट इंजरी होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपको लिगामेंट इंजरी हुई हो तो हम लोग राइस टेक्निक अप्लाई करते हैं, RICE, R फॉर रेस्ट, I फॉर आइस एप्लीकेशन, C फॉर कंप्रेशन, E फॉर एलिवेशन। यानी कि अगर आपको घुटने में इंजरी हुई हो सबसे पहले आप रेस्ट करिए,
रेस्ट करने के साथ आपको जहाँ पे लिगामेंट इंजरी हुई हो वहाँ पे आइस एप्लीकेशन करना है। C फॉर कंप्रेशन, यानी कि जहाँ पे आपको इंजरी हुई हो वहाँ पे आपको नी कैप पहनना है या वहाँ पे एक बैंडेज बांध दीजिए। E फॉर एलिवेशन, यानी अगर आपको लिगामेंट इंजरी हुई हो तो आपको उस घुटने को थोड़ा एलिवेट करके रखना है। इसके लिए आप घुटने के नीचे 2 तकिया रख लीजिए ताकि वहाँ पे प्रॉपर रेस्ट मिल सके। एक चीज़ मैं और बता दूं कि लिगामेंट इंजरी कई तरह की होती हैं। 1st डिग्री लिगामेंट इंजरी, 2nd डिग्री लिगामेंट इंजरी एंड 3rd डिग्री लिगामेंट इंजरी। 1st डिग्री और 2nd डिग्री लिगामेंट इंजरी तो आपको रेस्ट करने पे हील कर जाती है, लेकिन अगर आपको 3rd डिग्री की लिगामेंट इंजरी हुई हो तो इसका आपको आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी करनी पड़ती है। 3rd डिग्री में आपकी जो नसें होती हैं वो पूरी तरह टूट जाती हैं, तो उसके लिए आपको आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी कराने की जरूरत पड़ती है। और सर्जरी कराने के बाद आपको कुछ एक्सरसाइज भी करनी पड़ती है। मैंने लिगामेंट इंजरी के कई वीडियोस बना रखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़े हुए हैं, आप वहां पे जाके कौन सी एक्सरसाइज करनी है आप इसको सीख सकते हैं। घुटने में दर्द का तीसरा कारण है गाउट होना, जिसको हम लोग सामान्य भाषा में गठिया बाई भी कहते हैं। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज होती है जिसके अंदर आपके शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। यूरिक एसिड एक ऐसा हार्मफुल सब्सटेंस है जो हमारे शरीर में प्यूरिन नामक रसायन के टूटने से बनता है, लेकिन ये पेशाब के रास्ते निकल जाता है। लेकिन जब आपके शरीर में इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो किडनी यूरिक एसिड को प्रॉपर वे में फिल्टर नहीं कर पाता और ये आपके जॉइंट में इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से आपके घुटने में दर्द होता है। अगर आप इसको अवॉइड करते हैं तो ये आपके घुटने को खराब करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ का जो लिक्विड होता है वो सूख जाता है और आपके घुटने टेढ़े हो जाते हैं। इससे बचने के लिए आप अपने घर पे गर्म पानी से सिकाई कर सकते हैं। आपको अपने शरीर में प्रोटीन की मात्रा कम करनी पड़ेगी। आपके शरीर में जितनी कम प्रोटीन जाएगी आपके शरीर में यूरिक एसिड कम बनेगा और आपके घुटने के दर्द में आराम मिलेगा। और आपको कुछ एक्सरसाइज भी करनी है। एक्सरसाइज करने से आपके घुटने की मोबिलिटी बनी रहेगी और आपके घुटने में जो यूरिक एसिड के क्रिस्टल जमा हो रहे हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगे। इस एक्सरसाइज के मैंने वीडियो भी बना रखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो पड़े हुए हैं, आप वहां पे जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा घुटने में दर्द के और भी कारण हैं, जैसे आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस होना, सेप्टिक आर्थराइटिस होना, या आप पे घुटने में कोई इन्फेक्शन हो जाना, या आपको कोई पुरानी चोट लगी हो उसकी वजह से आप पे घुटने में पस बढ़ने लगा हो, या आपके घुटने में कोई फ्लूइड आ गया हो। इन सब कारणों की वजह से आपके घुटने में दर्द हो सकता है। तो आपको कभी भी दर्द हो तो कोशिश करिए कि पहले आप एक्सरसाइज और सिकाई से ठीक कर लीजिए। अगर आपको एक्सरसाइज और सिकाई करने के बाद भी आराम नहीं मिल रहा है तो आप अपने आसपास किसी फिजियोथेरेपिस्ट या किसी ऑर्थोपेडिक से कंसल्ट कर लीजिए, ताकि वो आपको प्रॉपर वे में असेसमेंट करके आपको सही इलाज कर सके। ये थी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जिसको मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपके सामने शेयर की है। अगर आपको इसमें कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा हो या आपको कुछ दिक्कत हो रही हो तो आप मुझे बेझिझक इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं, या अगर आप लखनऊ या लखनऊ के आसपास जनपद से बिलोंग करते हैं आप मेरे क्लिनिक पे भी आ सकते हैं और अपना प्रॉपर वे में असेसमेंट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक बटन दबाइए, शेयर करिए, और अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट डालिए। हम कोशिश करेंगे आपके कमेंट का जवाब दें। फिर मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।